हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। तो जानेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है, किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोआ। तो अब तक हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स। Slime molds are saprophytic protists. That means they depends on dead and decomposed product of plants and animals, and that's why they are called false fungi. They found on decaying twigs and leaves engulfing organic material. Slime molds ज़्यादातर सड़ते हुए पत्ते या सड़ते हुए डंठल इन सबों के ऊपर पाए जाते हैं और उनसे ऑर्गेनिक मटेरियल इनगल्फ करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग दो कंडीशंस में देखने वाले हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशंस और अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जानेंगे इन दोनों कंडीशंस में इनमें क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। फेवरेबल कंडीशन में ये लगातार अपनी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं और अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं। एग्रीगेशन, एक जगह एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसे हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। मस्ट रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके एग्रीगेशन को, स्लाइम मोल्ड्स के एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है। इसके बाद आप ये भी देखने वाले हैं, प्रोटोजोआ में भी प्लाज्मोडियम के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, स्पोरोजोअन्स में, जो मलेरियल पैरासाइट है। मगर यहाँ आप ध्यान रखें, स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेशन भी प्लाज्मोडियम कहलाता है, जो लगातार ग्रो करता रहता है और सेवरल फीट तक ये स्प्रेड हो जा सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप्स। ये प्लाज्मोडियम धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करता है, धीरे धीरे चेंज करता है अपने आप को, फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके टिप में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स के पास ट्रू वॉल होता है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, काफ़ी टफ होता है, एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर्स इन अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन। और इसी स्पोर्स की वजह से प्लाज्मोडियम कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज स्पोर्स हैव रेजिस्टेंट ट्रू वॉल। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट। एयर करंट की वजह से ये स्पोर्स हवा में बिखर जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और इस फ्रूटिंग बॉडीज के टिप में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स में एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट वॉल प्रेजेंट होता है, जो कई सालों तक अनफेवरेबल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइवल कराने में मदद कराता है और एयर करंट की मदद से डिस्पर्स होता है। So this is all about the slime molds. Now the next category or the group of the kingdom protista is protozoans. So protozoans के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। Protozoans are heterotrophs and live as predator और parasite. Protozoans basically heterotrophs होते हैं, यानी ये डिपेंड्स होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर, और या तो प्रीडेटर के जैसा रह सकते हैं, शिकार करके अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर ये पैरासाइटिक होते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड हो सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पुराने रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। सो दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। प्रोटोजोन्स को भी 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, और ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स अमीबा लाइक होंगे, फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स वैसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजुला होगा, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जिनके पास सीलिया होगा, एंड स्पोरोजोन्स जिनके लाइफ साइकिल में स्पोर्स जरूर प्रेजेंट होंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने स्पोर्स के बारे में यहाँ भी पढ़ा,
स्लाइम मोल्ड्स में भी पढ़ा कि प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसके टिप में स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स ट्रू वॉल कंटेन किए रहते हैं जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई सालों तक सर्वाइवल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की अगर हम लोग बात करें तो दे आर मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं या फिर ये मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। लोकोमोशन यानी मूवमेंट और साथ ही साथ प्रे को कैच करने के लिए, कैप्चर करने के लिए ये किसकी मदद लेते हैं? स्यूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं, जो कि कुछ नहीं बल्कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से ये क्या करते हैं, फॉल्स फीट बनाते हैं और इसी की मदद से ये या तो लोकोमोट कर सकते हैं या फिर अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मेराइन वाटर यानी सी वाटर में अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स रहते हैं उनके सरफेस में सिलिका प्रेजेंट होता है। सो दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। मस्ट रिमेंबर कि वैसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो सी वाटर में, मेराइन वाटर में रहते हैं, दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं amoeba. Amoeba is a very common example of amoeboid protozoan. And ant amoeba. Ant amoeba is parasitic in nature. Ant amoeba, histolytica and many other species, you will learn about it. Next one is flagellated protozoa. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट प्रोटोजोआ मस्ट कंटेन फ्लैजिला। सो दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड या शेल्टर के लिए डिपेंड होंगे, बट दे मस्ट हैव अ फ्लैजिला। लेकिन इनके पास एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैजिला। एग्जाम्पल है ट्रिपेनोजोमा. This trypanosoma is a parasitic form and it causes sleeping sickness. तो यहाँ पे ये ट्रिपेनोजोमा जो कि पैरासाइटिक फॉर्म है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर आता है और ये एक बीमारी कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। इस प्रोटोजोआ का जो वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई। यस, सीसी फ्लाई या फिर इसे जीजी फ्लाई भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रिपेनोजोमा है जिसके पास फ्री फ्लैजुलम है और एक अटैच्ड फ्लैजुलम है, न्यूक्लियस है, कुछ रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स है और फ्लैजुला जहाँ से अराइज हुआ है दैट इज द बेसल ग्रैन्यूल एंड द होल बॉडी इज surrounded by a protein layer which is elastic in nature and which gives flexibility to the body, that is called pellicle. This pellicle is also present in euglenoids. Must remember. Next one is ciliated protozoan. तो again जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, it must contain cilia on its body surface. They are aquatic. Ciliated protozoans are mostly aquatic and actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. तो ये aquatic होते हैं, water living होते हैं और ये बहुत actively moving organism होते हैं because इनके पूरे surface में thousands of cilia present होते हैं। They have a cavity called gullet. तो इनके पास एक कैविटी होता है जिसको हम लोग गलेट कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कैविटी दिखाया गया है जिसे हम लोग कह रहे हैं गलेट। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. तो आप देखेंगे कि पूरे सरफेस पे मौजूद सीलिया है, सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से ही वाटर को डिस्प्लेस किया जा सकता है, यानी वाटर में स्विम किया जा सकता है या फिर फूड को मूव कराते हुए गलेट तक पहुंचाया जा सकता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पैरामीशियम जो हमें स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं
macronucleus and a micronucleus. The whole body is surrounded with very fine hair-like structure called cilia and the cavity which is called gullet. Now the last group is sporozoans. Sporozoans include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. तो sporozoans में कई सारे organisms आएंगे, कई सारे different organisms आएंगे, मगर उन सब के infectious stage में एक खास स्टेज होगा, that is the spore-like stage in their life cycle. स्पोर अभी अभी हम लोगों ने जाना कि स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स and are extremely resistant and give survival for the many years in adverse condition. तो स्पोर प्रेजेंट होने की वजह से, स्पोर स्टेज लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होने की वजह से ये कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं इन अनफेवरेबल कंडीशन. एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरियल पैरासाइट. So it is also known as malarial parasite because it causes malaria. Plasmodium, very notorious. It is also known as malarial parasite and it causes malaria. And the vector is female Anopheles mosquito. Plasmodium जिसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है वो है फीमेल Anopheles mosquito.